हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8.3 एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन 1 कहता है कि आपको एक्सप्रेस करना है साइन ए, सेक ए और टेन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए। मीन्स अब तक जितना आपने फॉर्मूले पढ़े हैं चैप्टर 8 में, उनमें कोई ना कोई रिलेशन ऐसा निकालिए कि आप साइन ए को कन्वर्ट कर पाओ इन टर्म ऑफ कॉट ए में। क्लियर? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन ए का। तो देखो बेटा, साइन ए, अब साइन ए का रिलेशन हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करें कि हम कॉट पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉट ए का रिलेशन हमें कॉसेक ए से मिल जाता है, यानी कि अगर मेरे क्वेश्चन में कहीं कॉसेक आ जाए तो आप उसे कॉट में कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर? अब कोसेक का रिलेशन होता है साइन से। आपको पता होगा कि कोसेक ए क्या होता है हमारा 1 बाय साइन ए, क्या होता है हमारा 1 बाय कोसेक ए। क्लियर? देखिए ये रहा। अब कोसेक ए से जाना है हमें टेन ए पर, कॉट ए पर। तो कोसेक का रिलेशन है ये वाला। यहां पर साइड में देखो आइडेंटिटी गिवन है हमें, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए। लेकिन मेरे वाले क्वेश्चन में ना स्क्वायरिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायरिंग को हटा के एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे। रूट 2 इधर जाकर के रूट बन जाएगा। तो कोसेक ए के बदले आप लिख सकते हो 1 प्लस रूट में कॉट ए। तो हो गया ना? देखो साइन ए कॉट ए की टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। अब आपको कन्वर्ट करना है सेक ए को। तो चलिए सेक ए का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सेक ए को कन्वर्ट करना है मुझे कॉट में। क्लियर? तो कॉट का रिलेशन तो होता है कोसेक से, जबकि मेरा क्या है, मेरे पास है सेक। लेकिन कॉट का रिलेशन टेन से भी होता है और टेन का रिलेशन सेक से भी है। इसका मतलब आप सेक थीटा को सबसे पहले कन्वर्ट कर लो टेन थीटा में। कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन हमारे वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग है नहीं, तो आप स्क्वायरिंग को हटा दीजिए, इधर जाकर के वो रूट बन जाएगा। क्लियर? तो सेक स्क्वायर ए, सेक ए के बदले लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए आपको पता है टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है, कॉट अपोजिट होता है टेन का, यानी कि टेन के बदले लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? इसको मैं रफ कर रही हूं अभी। अब इनका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट था हमारा, ये फर्स्ट वाला था। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये सारे के ऊपर रूट है। अब क्योंकि यहाँ नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमारा रूट सिर्फ ऊपर वाले नंबर के ऊपर रह जाएगा और अपॉन में कॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेक को भी कन्वर्ट कर दिया कॉट में। आगे क्या है हमारा, आगे हमें कन्वर्ट करना है, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। टेन ए को किसमें कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। भाई टेन ए का तो रिलेशन ही सीधा सीधा है कि टेन ए इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉट ए। तो आप सिंपल लिख सकते हो इसको 1 बाय कॉट ए। तो देखो इस तरीके से आप ना ट्रिगोमेट्री की जितनी भी रेशियो है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही रेशियो पूछी थी, बट आप पूरी की पूरी रेशियो को ना किसी भी दूसरी रेशियो में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर?